आपने देख ही लिया होगा 10,000 से करोड़ों कैसे कमाए। ठीक है, तो चचा आपने ये तो सोच ही लिया होगा कि 10,000 रुपए वाला करोड़ों नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। 10,000 की सैलरी में भी आज हम करोड़ों बनाकर दिखाएंगे। जितनी मुझे फाइनेंशियल की जानकारी है उतनी मैं बताऊंगा आज आपको। तो एक होता है कि मतलब 10,000 रुपए जैसे आ रहा है, तो वो तो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा फिक्स अमाउंट है 10,000 रुपए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम बचा सकते हैं। 3 चीजें होती हैं, इनकम यानी कमाई, और बचत और खर्चा। यानी जो इनकम है उसमें हम अपना खर्चा माइनस करेंगे तो बचत आएगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 में हमको चलना है कि हम कैसे बचा सकते हैं। तो आज जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी, तो आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज मैं आपको हर चीज पे निस्ते नाबूद कर दूंगा और 10,000 से करोड़ों रुपए बना कर दिखाऊंगा। मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो मतलब कमाई है हमारी, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी जॉब फिक्स है। यानी 10,000 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम कर कहाँ सकते हैं, खर्चे में। कि जैसे हम खर्च कर रहे हैं कुछ भी, तो उसको मैनेज कर सकते हैं, तो जिससे हमारी बचत कम ज्यादा हो सकती है। तो आते हैं, आज मैं बेसिकली 2 लोगों को लूंगा जो मेरे दोस्त हैं। मुझे गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा। एक दोस्त है मेरा लकी और दूसरा है शत्रुघ्न। तो पहले मैं लकी की कहानी बताता हूँ। तो ऐसा है कि दोनों की इनकम सेम रहेगी, लेकिन एक करोड़पति बनेगा जो सोल्यूशन बोलते हैं और सोल्यूशन टाइप का है, और दूसरा क्या रहेगा, वो ऐसो आराम से वीआईपी जिंदगी जिएगा, लेकिन उसके पास कभी भी रुपया नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं जॉब की। 10,000 की दोनों की सैलरी आ रही है फर्स्ट ईयर। दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, अगर 10,000 आ रहा है तो खर्चा, पहले अमित की बात करते हैं, तो वो बढ़िया थोड़ा वीआईपी लेवल का है, मैंने पहले ही बताया। तो 4,000 रुपए अपना रूम का भाड़ा दे रहा है और 6,000 रुपए में अपना खर्चा कर रहा है। यानी कि बचत क्या हुई, 0। ठीक, पहला साल जैसे तैसे निकल गया। धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर आया तो उसने अपने घर में फोन किया कि बाबूजी मैं एक बाइक ले लूं, आप ऐसा करिए डाउन पेमेंट करवा दीजिए और ईएमआई मैं भर दूंगा। तो बाबूजी ने कहा ठीक है, ले लो भैया, कमा रहे हो, भर लोगे ईएमआई। तो उसने एक बाइक ले ली बढ़िया 3-4 लाख की। तो अब कमाई कितनी थी, 10,000। 4,000 रूम का रेंट था, 6,000 रुपए उसका खर्च हो रहा था वैसे भी। अब ईएमआई कैसे जाएगी, जैसे तैसे ये मान लो कि कंपनी ने 5,000 रुपए बढ़ा दिए, या मान लो कि कंपनी ने 5,000 बढ़ा दिए, तब बाइक ले ली, तो बाइक की ईएमआई जाने लगी, नो टेंशन दूसरे साल। अब धीरे धीरे आगे चल के लड़का बड़ा हुआ, जॉब कर रहा है, तो ये हुआ कि शादी भी करनी है। तो शादी का प्रेशर होने लगा गांव से। तो अमित ने जैसे तैसे टरकाया कुछ दिन, फिर तीसरे साल शादी कर ली। लेकिन अब चीज वही आ रही है कि
4,000 रूम का जा रहा था, 6,000 उसका खर्चा निकल रहा था, 5,000 बाइक की EMI जा रही थी और 15,000 सैलरी थी। अब अमित के दिमाग में टेंशन कि शादी कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने जॉब को रिजाइन कर दिया एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, यानी 15 से कितनी हो गई, 25। अब उसकी टेंशन हल्की हुई। लेकिन टेंशन क्या हल्की हुई, उसने शादी की। अब पहले तो वो रूम में रह रहा था, 4,000 भाड़ा लग रहा था। पहले उसका खर्च आ रहा था 6,000। अब वो बीवी को लेकर आया तो ना तो रूम में वो रह सकता, थोड़ा VIP लेवल का है। फिर उसने क्या किया, एक तो फ्लैट लिया। उसका खर्च क्या आने लगा, फ्लैट का भाड़ा यानी 10,000 रुपए। और उसका खर्च कितना आने लगा, जब उसका 6,000 पहले से पर्सनली था तो अब कितना आएगा, 10,000 रुपए। 5,000 बाइक की EMI जा ही रही है। पैसा कितना हुआ, 10, 10, 20, 5, 25। कमाई कितनी थी, 25, यानी कि सरप्लस यानी बचत 0। ठीक। अब इसके बाद आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे चलता रहा, टेंशन खत्म है, चलो जा रहा है जैसे तैसे। अब आगे बच्चा हुआ। ठीक। तो अब बच्चे के कोई भी नॉर्मली शहर में जब डिलीवरी होती है तो 1,00,000 1.5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन अब आए कैसे, तो उसने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड ले लिया, यानी वहां से टेंशन फ्री चल रहा है। तो अभी भी चलता रहा उसका। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उसकी 4 साल में बाइक की EMI भर गई और उसकी 5वें साल की बात है ये। तो 5वें साल क्या हुआ कि उसकी सैलरी हो गई 35,000। ठीक है। तो अब 35,000 में 10,000 फ्लैट का जा रहा था, 10,000 रुपए उसका फैमिली खर्च हो रहा था, 20 हुए। ठीक। अब क्या हुआ, 15,000 बच रहे हैं। तो अब EMI क्योंकि बंद हो गई थी बाइक की, जैसे तैसे भर ली गई थी। तो अब अमित ने सोचा, हाई फाई सोसाइटी में रहता था, उसने सोचा कि एक गाड़ी ले ली जाए। तो अब एक गाड़ी ले ली। उसकी EMI कितनी जाने लगी, 15,000, यानी सरप्लस क्या है, 0। यानी आज भी बचत 0। इसी तरह जिंदगी अमित की चलती रहे। 20 साल बाद मैं दोनों की दिखाऊंगा कि कैसी जिंदगी है, कौन करोड़ों में गया और कौन कहाँ आया। तो अब बात करते हैं हम दूसरे कैरेक्टर की, शत्रुघ्न की। तो दूसरे कैरेक्टर में आते हैं, शत्रुघ्न की बात करते हैं। तो सेम इनकम यानी जॉब की कमाई वही रहेगी, फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए। लेकिन ये क्या था, सॉल्यूशन यानी रियल हीरो। तो इसने क्या किया, रूम जो लिया थोड़ा सा मैनेज किया, 4,000 की बजाय 3,000। और खर्च में इसका 6,000 की बजाय 4,000, यानी इनकम इसकी कुछ हुई। जॉब से सैलरी आई 10,000 और खर्च इसका कितना हुआ, 8,000। 8,000 हुआ, 4 4 8,000। कितनी बचत हुई, 2,000 रुपए, यानी फर्स्ट मंथ 2,000। धीरे धीरे करके ये बचना इसका स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह सेकेंड ईयर। ठीक। तो सैलरी बढ़ गई, वही 15,000 हो गया। तो 15,000 में क्या किया कि उसने रूम वही जा रहा था, आज भी इसका वही सिस्टम है। इसने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं ली, 15,000 में भी इसने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं ली। और रूम का जा रहा था 4,000, 4,000 खर्चा यानी 2,000। आज भी इसका वो बच रहा था 10,000 में। अब कितना बचा, 7,000। कितना बचा, 7,000। अब यहाँ से ये 7,000 बचाने लगा। गाड़ी वाड़ी ली नहीं, जॉब कर रहा है लड़का। इसकी भी शादी का ऑफर आया, इसने भी शादी की, इसकी भी सैलरी बढ़ गई, 25 हो गई। इसने भी अपना रूम की जगह फ्लैट बदलना पड़ेगा, तो इसने भी फ्लैट लिया। लेकिन इसने फ्लैट लिया 6,000 रुपए का। ठीक। और
खर्च ये अपना मैनेज करने लगा थोड़ा थोड़ा करके 6,000 रुपए में, यानी 12,000 ये हुए। और अभी इसकी सैलरी कितनी हो गई है 25, यानी कितना रुपए बचने लगा 13,000 रुपए मंथली। अब आगे चल के बच्चा हुआ, अब उसकी EMI जा रही थी, बचत हो रही थी, ना किसी चीज का लोन ना कुछ, बच्चा हो गया, पैसा बच रहा था ना, आराम से हो गया। आगे बढ़े, अब सैलरी हो गई 35,000, यहाँ पे सैलरी 35,000 हो गई थी बच्चा होने के बाद। तो 35,000 में खर्च क्या था, वही 6,000 फ्लैट का और 6,000 खर्च का 12, और मान लीजिए बच्चा हो गया है तो नॉर्मल 2-4 हजार और उसका, फिर भी अभी बचत हो रही है। तो धीरे धीरे करके ये बचत होती गई। लेकिन यहाँ से क्या किया राज ने, 9 to 6 तो सबका एक ही सेम टाइम होता है, 9 to 6 सबको ही घिसता है, लेकिन उसने दिमाग लगाया 6 to 9 का, नाइट 6 to 9 क्या किया उसने कि एक अदर काम सीखने लगा, और काम सीख करके उसने 4th ईयर में 2 लोगों को हायर कर लिया अपने काम के लिए। एक चीज आप लोग ध्यान देना, आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय कितना है 24 घंटे का, बोला कि 24 घंटे। तो यहाँ पे राज ने क्या किया कि 2 लोगों को हायर कर लिया, मान लो जैसे YouTube वगैरह के थंबनेल वगैरह या कुछ भी बनाने। तो मैंने क्या कहा था, समय खरीदना। आप 4 लोगों को रखोगे तो आप ज्यादा काम कर पाओगे। तो उसने क्या किया, वहां से इनकम इसकी कितनी होने लगी 50,000, और इसकी बचत हो रही थी 30-35 हजार, यानी धीरे धीरे बचत होने लगी। अब आते हैं हम लोग सीधे 20 साल बाद। तो अमित की क्या सैलरी थी 1.5 लाख रुपए, और राज की सैलरी क्या थी 1.5 लाख रुपए। लेकिन उसने हाई फाई सोसाइटी में वो प्लाट लिया, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ, और इसने अपनी जमीन से बनाकर लिया। तो लेकिन उसके पास सरप्लस क्या था, यानी बचत कुछ नहीं थी। वो हाई फाई जी रहा था, उसके पास 1 रुपया नहीं बच रहा था। लेकिन इसके पास क्या था, ये धीरे धीरे करके, तो इसके पास ना कोई लोन था ना कुछ था, लेकिन करोड़ों। अब आप सोचते होंगे ये कैसे, अरे तो भैया 1.5 लाख रुपए सैलरी आ रही है, खर्चे उसका 20-25 हजार, काउंट करके देखो 20 साल में 1 करोड़ तो मैंने कुछ नहीं है, वो रुपया बनेगा जाके 8-10 करोड़। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि ये धीरे धीरे बचत करने का तरीका होता है। आप लोगों को आज मैंने बताया कि ये 10,000 रुपए वाला आदमी भी करोड़ों कैसे बना सकता है। यानी मेन क्या होता है कि बचत, आपको जो खर्च है उसमें धीरे धीरे करके बचाना है। और ऐसे ही तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।